वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये वीडियो है आपको। कल मैंने कम से कम कितनी पोस्ट बताई थी? 5 से 6 पोस्ट कल बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कम से कम 5 से 6 पोस्ट के बारे में। ठीक है भाई, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें और इनकी पीडीएफ भी मैं जो है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इससे आपका देखो बेनिफिट क्या होगा वो जान लीजिए। बेनिफिट ये है कि आपको हर रीजन में कितनी क्या है, जनरल कैटेगरी कितनी, ओबीसी कितनी, एससी कितनी है, पीडब्ल्यूडी कितनी, वीएच कितनी, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा 4000 पोस्ट के समथिंग पीएएसए की है, लेकिन जो 2000 के आसपास पोस्ट है वो आपके एलडीसी के, तो 2000 के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। ये जो पोस्ट है ये आप अगर पढ़ेंगे थोड़ा सा, इधर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। थोड़ा सा मैं मोबाइल उठाना चाहूँगा, और यार गर्मी बहुत है, इस वजह से मैं इस तरीके से जो है, ठीक है, सैंडो में ही आ गया, उसकी कोई यार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो है L27 है आपका। ठीक है, तो वहां पर आप देखिएगा कितनी वैकेंसीज है। अगर आप देखेंगे अजमेर में कितनी है, बंगलोर में कितनी, राजपुर, ये सब कुछ दिया है भाई साहब। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि कहाँ क्या है। ठीक है, ये देखिएगा आपका सब सारा कुछ दे रखा है इन्होंने, ये देखिए है बेंगलोर, कर्नाटक। ये देखिए 34 पोस्ट जनरल की हैं टोटल इस पोस्ट की। ठीक है, 8 पोस्ट एससी की, ये सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, वीएच की भी है, एक है ओनली, एचएच ओएच की नहीं है। ये चीजें आपको बहुत मतलब काम देंगी भाई साहब। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से आप समझ लें और देख लें। ठीक है, अगली पीडीएफ पर चलते हैं। अगली पीडीएफ अगर मैं बात करूं, मिनिस्ट्रियल ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। ठीक है, इसका जो है, इसकी कितनी पोस्ट है? 37 है। ठीक है, इसकी पोस्ट है 37, L29 है इसका कोड। आप ये भी जान लें कि कोड कौन सा है, तो L29। ठीक है भाई, L29 है इसका कोड। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में है, गुजरात में, यूपी में है क्या कोई वैकेंसी? यूपी में कोई वैकेंसी नहीं है भाई साहब इसकी। तो ये जब आप भरें तो जैसे यूपी वाले हैं तो वो इसको आगे ना भरें। ये सब चीज़ें आपको पोस्ट प्रेफरेंस पर ध्यान रखना होता है, ना तो अगर आपने आगे बढ़ दी तो आप बहुत दूर पटके जाओगे। ठीक है, यहीं कहीं घूमोगे फिर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तो वहाँ वाले अगर इस तरीके से आगे बढ़ देंगे तो वो वाले इधर नहीं आएंगे, इधर वाले उधर नहीं जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? नहीं तो फिर इंटरचेंज हो जाएगा। अब गेम आपका पोस्ट प्रेफरेंस का ही है। तो एससी की 4 वैकेंसी, जनरल की 21 से 37 है नंबर ऑफ वैकेंसी। पीएच ईएच ईएसएम की कोई वैकेंसी नहीं है इस डिपार्टमेंट। तो देख रहे हो, तो इसको बिल्कुल लास्ट में भरना। वैसे वैकेंसी तो कोई है नहीं तो फिर कोई मतलब भी नहीं। ठीक है भाई, चलते हैं अगले में। अगला जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की अगर हम देखें तो कौन सी पोस्ट नंबर है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल L30 है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की। ठीक है, काफ़ी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो आरटीआई का जवाब दिया, क्या दिया वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये सारा कुछ दिया है। ये तो उस बच्चे का पत्ता है, इसको हाइड करने के लिए। ठीक है, ये देखिए टोटल 142 वैकेंसीज ऑफ एलडीसी फॉर एसएससी हैव बीन रिपोर्टेड टू एसएससी। दीज वैकेंसीज हैव बीन रिपोर्टेड बाय अटैचमेंट स्टूडेंट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री, हेंस योर एप्लीकेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दीज ऑफिस सेंडिंग। अभी इसका रिप्लाई यार उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वैकेंसी उन्होंने बता दी है। ठीक है, तो आरटीआई एक ही बच्चे ने डाली, उसको मैं फिर थैंक्स बोलूँगा कि उसने मुझे प्रोवाइड कराई। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसने भरोसा दिखाया और सर बोला कि आप जो है इस पर वीडियो बनाइए और सभी बच्चों को दीजिए। ये होना चाहिए, ये नहीं कि आरटीआई डाल के खुद ही जान लिए बस रख लिए। ठीक है, सबका साथ सबका विकास वाली परिकल्पना पर जीना चाहिए। अब अगर हम लोग अलग देखें दूसरी, तो यहाँ पर देखेगा ये कौन सा है, जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसकी कितनी पोस्ट, की तगड़ी पोस्ट है भाई साहब। ठीक है, 78 देखते हैं कम्युनिकेशन की है। यहाँ पर कौन सा है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, L36 है इसका। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, L36 आप ये सारी कुछ पीडीएफ निकलवा लें।
ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। निकलवा के फिर उस हिसाब से भरोगे। फिलहाल तो हम लोग भी आपको भर के बताएंगे, लेकिन आप भी भरें, खुद से प्रयास करोगे तो ज़्यादा से। अब अलग अलग स्टेट का अलग अलग हम लोग थोड़ी बता पाएंगे, है ना भाई। तो यहाँ पर देखिएगा सब कुछ दे रखा है। थोड़ा सा पीडीएफ इसने जो है दूर से स्कैन की, ये बच्चा काफ़ी मेहनत कर रहा है। देखो इसने फाइल बना रखी है ना। इसको अगर हम लोग जूम करें हल्का सा तो चीज़ यहाँ आ गया। ये देखिएगा आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, दिल्ली में भी पोस्ट है इसकी 4 है, जिसमें 4 जनरल की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की भी हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के क्या हाल है तो देखा हमने, तो उत्तर प्रदेश के हमें लगता है ही नहीं, इसकी वैकेंसी नहीं। ये सारी वैसे भी पोस्ट उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती जल्दी, उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं इसकी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिल्ली जा सकते हैं, या है सॉरी, एक पोस्ट है यूपी ईस्ट की, यूपी वेस्ट में कोई भी पोस्ट नहीं है, और वो भी एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस की। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी अपने राज्य के हिसाब से। यार अपना देख लो, दिल्ली की मैंने देख दी, बिहार में 2 पोस्ट हैं जिसमें एक ईडब्ल्यूएस की है, 2 एसटी की हैं, 3 है। ठीक है, एक जनरल की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। डीओपीटी हेडक्वार्टर की हैं, सीओसी, ये 31 हैं डिपार्टमेंट इनके। ठीक है, तो ये हुई। ठीक है, चलते हैं अब अगले। इसमें टोटल है 78 वैकेंसी, ये सब कुछ दे रखा। 7 पोस्ट आर एएसएम अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये देखो साफ साफ लिखा है। 4 पोस्ट आर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ठीक है, और नोट 3 इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो सब कुछ इन्होंने बता रखा, तो आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगी। अगला चलते हैं। अगला जो है ये टेंटेटिव स्टेट वाइज लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, ये वाटर, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, इसकी है ये वैकेंसी। टोटल 42 वैकेंसीज हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर यूपी में कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, यूपी में कोई वैकेंसी नहीं है, दिल्ली में कोई वैकेंसी नहीं है, सब दूर दूर है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा में है, हरियाणा में आपको 7 मिल जाएंगी जनरल की। तो टोटल 10 वैकेंसी महाराष्ट्र में, असम में है, तमिलनाडु, गुजरात। तो ये है, ये आज की लास्ट पीडीएफ है। तो पीडीएफ खत्म करने के बाद ये बताऊंगा, इन जो मैं ये प्रोवाइड करा रहा हूँ इसकी आप पीडीएफ निकाल लो दोस्तों। पीडीएफ निकालने के बाद चीज़ों को समझो, उस हिसाब से भरो पोस्ट प्रेफरेंस। और अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस का वो फॉर्मेट चाहिए, मैंने बता दिया, फॉर्मेट में कुछ नहीं होता, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके का फॉर्मेट होता है, केवल एक खाने बने होते हैं जिसमें नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप घर पर भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई आपको फॉर्मेट की जरूरत नहीं। बहुत से बच्चे फॉर्मेट मांग रहे हैं तो उनको मैं दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं, मेरे एडमिट कार्ड में था, अभी आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, लेकिन ये जो भरो बहुत सोच समझ के भरो। अब जैसे इसमें यूपी की कोई वैकेंसी नहीं, तो इसमें यूपी मत डाल, मतलब इसको सबसे आपको लास्ट में रखना है। ठीक है, अगर आप पहले रख दोगे क्या पता मिल गई तो आप लोग दूर जाएंगे। अब जो इन स्टेट वाले हैं वो पहले रखेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जिस स्टेट वाले जिधर हैं उधर उनको मिल जाएगा, इधर वाले इधर मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा, मतलब होम टाउन से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको जब दूर रहेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स से, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें।